गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में यूनिट 8 पार्ट 3 द टाइगर एंड द मॉस्किटो। तो बच्चों, मैंने आपको अगले वीडियो में उसके करेक्ट ऑप्शन दिए, वो मैंने आपको सिखा दिए थे। फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, जो बॉक्स के अंदर से ढूंढ के वर्ड्स ढूंढ के आपको ब्लैंक फिलअप करनी थी, वो भी मैंने आपको सिखा दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज, पेज नंबर 126, वहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अब यहाँ से आगे का लेसन स्टार्ट करना है हमें। तो बच्चों, पेज नंबर 126 ओपन करो। लुक, लिसन एंड रिपीट। लिक, लिप, लिप्स, लिस्ट, बुक, प्लूम, घूस, स्पून। इस तरह आपको ये जो वर्ड्स दिए गए वो आपको बोलने हैं। उसके बाद उसके नीचे write one word that rhymes with the given word। आपको एक राइम्स वर्ड लिखना है। आपको एक एग्जांपल दिया है, लिख। यहाँ पर इसी तरह आपको एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह आपको एक एग्जांपल दिया है। तो ये जो कलरिंग में दिए गए जो अल्फ़ाबेट, उसी तरह आपको सामने जो राइम्स वर्ड है वो इसी तरह आपको अल्फ़ाबेट सेम टू सेम पीछे के जो कलरिंग में दिए उसी तरह सेम टू सेम उसके सामने जो राइमिंग वर्ड लिखेंगे वो इस तरह सेम टू सेम आने चाहिए। यहाँ पर आई सी के, तो यहाँ पर भी आई सी के भी आना चाहिए पीछे। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिया है सो, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिया है इस तरह दिया है। ये जो दो ए और डब्ल्यू जो अल्फ़ाबेट है वो पीछे की ओर राइम्स है। तो इसी तरह आपको उसके सामने जो अल्फ़ाबेट जो वर्ड्स लिखोगे तो उसके पीछे भी ए डब्ल्यू सेम टू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रो। ए डब्ल्यू सेम टू सेम आया। ड्रो भी लिख सकते हो, पाव भी लिख सकते हो, ये भी सेम टू सेम आए। इसी तरह आपको उसके नीचे देखो लुक, लुक। तो यहाँ पर डबल ओ के, तो इस तरह हम लिखेंगे बुक, इसी तरह आपको राइम्स लिखने हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर हाउस, माउस, फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पर भी आप इसी तरह लिख सकते हो। फिर फिफ्थ नंबर पर, सिक्स नंबर पर जो आपको कलरिंग में जो अल्फ़ाबेट दिए वही के वही सेम टू सेम अल्फ़ाबेट जो उसके सामने जो वर्ड्स लिखेंगे उसके सामने भी सेम टू सेम अल्फ़ाबेट आने चाहिए। यहाँ पर शो लिखा है ए डब्ल्यू, तो इसके बाद भी ए डब्ल्यू सेम टू सेम। डबल ओ के, तो इसके पीछे डबल ओ के, इसके पीछे डबल ओ के। यहाँ पर ओ यू एस ई,
तो यहाँ पर भी OUSE। इसी तरह आपको जो उसके बाद के 4th, 5th और 6 वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 127। Look at the pictures and write their names with the help of the word given in the box। पिक्चर देख के बॉक्स के अंदर से वर्ड्स ढूंढ के आपको लिखने हैं। तो ऊपर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको जो नीचे ब्लैंक दिए उसके अंदर आपको वर्ड्स है उसका सही जो वर्ड्स आता है वो लिखना है। पिक्चर देख के वो आपको लिखना है। यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर का पिक्चर देख सकते हो। किसका पिक्चर है? गॉड का पिक्चर है। तो हम क्या लिखेंगे? गॉड। गॉड। उसके बाद सेकंड नंबर का पिक्चर कौन सा है? एक किंग का, एक राजा का। हम उसके नीचे क्या लिखेंगे? किंग। उसके बाद थर्ड नंबर का पिक्चर कौन सा है? एक लैम्प है। लैम्प है। उसके बाद नीचे देख सकते हो कि किसका पिक्चर है? एक टाइगर का पिक्चर है। उसके बाद प्लांट का पिक्चर है, सॉक्स का पिक्चर है। तो ऊपर में से बॉक्स के अंदर से ढूंढ के भी आप जो वर्ड्स है वो लिख सकते हो। टाइगर, प्लांट, फिर सॉक्स। इसके बाद उसके नीचे देख सकते हो कि किसका पिक्चर है? एक रानी का पिक्चर है, फिर एक स्टिक का पिक्चर है और एक पेपर का पिक्चर है। क्यून, स्टिक और इसी तरह आपको लिखना है। उसके नीचे जो 3 है वो आपको पिक्चर देख के लिखना है। ऊपर बॉक्स में वो वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको पिक्चर देख के वो वर्ड्स नीचे लिखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 128। यहाँ पर आपको 4 पिक्चर ड्रॉ करके दिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस इन योर ओन वर्ड। आपको जो पिक्चर दिए गए, स्टोरी के रूप में आपको 4 पिक्चर ड्रॉ करके दिए। किसकी स्टोरी थी? द लायन एंड द माउस। एक सी और एक शेर। सी गुजराती में उसको बोलेंगे और शेर वो हिंदी में बोलेंगे। सी और चूहा, उंदर, उसके दोनों के बीच की ये स्टोरी। तो फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो कि एक जो लायन है वो जंगल के अंदर सोया है। सेकंड पिक्चर आप देख सकते हो कि जो एक चूहा है वो लायन को परेशान कर रहा है, तो उसने
पंजों की मदद से उसको जो चूहा है उसको पकड़ा। फिर थर्ड पिक्चर देख सकते हो कि लायन के ऊपर किसी ने नेट डाल दिए, जाल डाल दिए। और फोर्थ नंबर के पिक्चर आप देख सकते हो कि एक चूहा है वो जाल को काट रहा है। रीअरेंज द सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर, रीड द स्टोरी टू द क्लास। आपको करेक्ट ऑर्डर में नंबर लिखने और जो स्टोरी है वो क्लास के अंदर सुनाना। तो यहाँ पर मैं आपको पहले स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद कौन से सेंटेंस के सामने क्या आएगा वो आपको मैं लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर एक लायन और चूहे के बीच में, एक शेर और चूहे के बीच की एक स्टोरी है। चूहा जंगल में सोया हुआ था, वहाँ पर चूहा ने, शेर जंगल में सोया हुआ था, वहाँ पर एक चूहा आया और उसको परेशान करने लगा। उसकी पीठ ऊपर इधर से उधर चलने लगा। फिर वहाँ पर जो शेर था वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने वो पंजे से उसको जैसे मारने गया तो वो पंजे के अंदर वो पकड़ा गया। तो वो जो चूहा है वो छूटने की उसने बहुत कोशिश की। फिर लास्ट में उसने, जो चूहा है उसने लास्ट में जो चूहा है उसने शेर को माफ़ी मांगी कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी। इसे ये किसको कहा? शेर को कहा। तो शेर जो था, वो जो लायन था, वो खुश होके उसको जाने दिया। उसके बाद दूसरे दिन जो एक हंटर, एक शिकारी, वो शेर को मारने के लिए पहुंचा। तो शेर सोया हुआ था, उसके ऊपर उसने जो नेट थी वो जाल फेंकी उसके ऊपर। तो जो चूहा है वो चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते वो बाहर निकलने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं निकल पाया। वहाँ पर जो चूहा था उसने ये जो शेर था वो चिल्लाया, तो उसने वो बात, उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो सुनी। तुरंत वो भाग के आया। तो उसने क्या देखा कि उसने ये देखा कि एक शेर था वो जाल में फंसा हुआ था। तो वहाँ पर जो जो चूहा था उसने जो जाली, जो नेट है सीख के ऊपर, जो शेर के ऊपर डाली थी, वो काटने चला। तो उसने वो जाली, जो जाल थी, वो पूरी तरह काट दी गई। उसके बाद जो शेर था वो चूहे का आभार किया और वहाँ से दोनों के दोनों वहाँ से निकल गए। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हमें परेशान करता है तो दूसरे टाइम उसको बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसको बचाते नहीं, जाने दो, उसने मुझे किया था, उसने मुझे परेशान किया था, तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टोरी में क्या है, जो शेर है उसने चूहों को पकड़ा, उसके साथ पकड़ के बुरा भला कुछ कहा होगा, फिर भी वो चूहा शेर की मदद करने के लिए पहुंच गया। इस स्टोरी में ही तो यहाँ पर 1 बाय 1 सेंटेंस बोलूँगा और आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको जो करेक्ट ऑर्डर में लिखना है वो यहाँ पर लिखवाऊंगा। ही वॉज एंग्री, वह गुस्से हुआ। ही कॉट द माउस इन हिज पाव, जो माउस माउस मीन्स चूहा,
चूहे को पंजे में पकड़ लिया। किसने? जो लायन था उसने चूहे को पंजे के अंदर पकड़ लिया। ही रन टू द लायन एंड स्टार्टेड कटिंग द नेट विथ हिज टीथ। जो चूहा था वो शेर के पास गया और अपनी दांतों की मदद से उस जाल को काटना शुरू कर दिया। अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। लायन जंगल के अंदर सोया हुआ था। अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। जो माउस था, जो चूहा था, वो लायन की पीठ पर खेलने लगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 129। He thanked the mouse for saving him. लायन चूहे को बोला, मुझे बचाने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। द माउस हर्ड द लायंस रोर। माउस ने शेर की दहाड़ती हुई आवाज़ सुनी। द लायन वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप। जो लायन था वो सोया हुआ था, वो नींद में से जाग गया। द लायन वॉज फ्री। जो लायन था वो पूरी तरह आज़ाद हो गया था। वन डे, एक दिन, द लायन वॉज कोट इन अ हंटर्स नेट। एक दिन जो शेर था एक हंटर की जाल में फंस गया था। द लायन लाफ्ड एंड लेट द माउस गो। लायन हंसा और चूहे को जाने दिया। ही रोड एंड ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ। उसके ऊपर जैसे झाल डाली वो दहाड़ने लगा और खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश की। प्लीज़ लेट मी गो, आई विल हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड, प्रॉमिस द माउस। माउस ने प्रॉमिस किया कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी। किसने प्रॉमिस किया? चूहे ने। इसी तरह ये स्टोरी थी। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, उसी तरह आपको लिखना है। यहाँ पर मैं आपको इसी तरह दो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए इस तरह आपको मैं दो पेज में आपको डिवाइड किया है। इसी तरह आपको मैं यहाँ पर ये पेज इसी तरह आपको दिया है। फर्स्ट पेज में 4 कॉलम 4 बॉक्स दिए गए और सेकंड पेज पे आपको 3, 3, 6, 8 कॉलम दी गई। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा? तो फर्स्ट नंबर पर आएगा अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। जो लायन है, जो शेर है, वो जंगल में सोया हुआ था। तो फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पर उसके नीचे जो सेंटेंस दिए वो सेकंड नंबर का है। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। जो माउस था, जो चूहा था, उसके ऊपर खेलने लगा। वहाँ पर आएगा सेकंड। उसके बाद थर्ड नंबर पर सेकंड पेज में तीसरा सेंटेंस, द लायन वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप। शेर अपनी नींद से वो जाग गया। यहाँ पर 3 आएगा। फिर फोर्थ नंबर पर जो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है, ही वॉज एंग्री। वो बहुत गुस्सा हुआ। ही कोट द माउस इन हिज पाव। उसके पंजे के अंदर माउस को, इस चूहे को पकड़ लिया। तो वहाँ पर फोर्थ आएगा। फिफ्थ नंबर पर लास्ट वाला सेंटेंस सेकंड पेज पे, प्लीज लेट मी गो, आई विल हेल्प यू व्हेन यू आर
इन नीड प्रॉमिस द माउस, माउस ने प्रॉमिस किया कि कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर आएगा फिफ्थ। फिर उसके बाद 6 नंबर पर नीचे से 3rd नंबर का सेंटेंस, ही लायन लाफ्ड एंड लेट द माउस को, शेर हंसा और चूहे को जाने दिया। वहाँ पर आएगा 7 नंबर का सेंटेंस, उसके ऊपर वन डे, एक दिन, द लायन वॉज कोट इन अ हंटर्स नेट, शेर एक हंटर की जाल में फंस गया था। तो वहाँ पर आएगा 7 नंबर। 8 नंबर नीचे से सेकंड लास्ट सेंटेंस, ही रोड एंड टायर्ड टू फ्री हिमसेल्फ, वो दहाड़ा और खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। तो 8 यहाँ पर आएगा। 9 ऊपर से सेकंड नंबर का सेंटेंस, द माउस हर्ड द लायन रोड, माउस ने शेर की जो दहाड़, जो चिल्लाया था, वो आवाज़ सुनी। तो वहाँ पर आएगा 9। 10 नंबर पर सेकंड नंबर का सेंटेंस, ही रन टू द लायन एंड स्टार्टेड कटिंग द नेट विथ हिज टीथ, वह शेर के पास आया। कौन आया? चूहा शेर के पास आया और उसकी दांतों की मदद से वो जाल को काटना शुरू कर दिया। वहाँ पर आएगा 10। 11 नंबर का सेंटेंस, द लायन वॉज फ्री, लायन जो जाल थी वो काट दी गई और वो फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। यहाँ पर आएगा 11। लास्ट में आएगा 12, ही थैंक्ड द माउस फॉर सेविंग हिम, जो लायन है वो माउस चूहे को कहने लगा कि मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद किया, उसका धन्यवाद किया। तो वहाँ पर आएगा 12। इसी तरह आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। 4, 10, 1, 2, 12, 9, 3, 11, 7, 6, 8 और 5। इसी तरह आपको ये करेक्ट ऑर्डर में बॉक्स के अंदर लिखने हैं। उसके बाद उसके नीचे ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ माउस एंड कलर, आपको माउस का चूहे का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके अंदर कलर भरने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, टर्न योर पेज, रीड एंड राइट, आपको रीड करना है और राइट करना है। ए से लेके एल तक आपको अल्फ़ाबेट दिए गए कैपिटल में, वो आपको लिखना है और रीड भी करना है। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन था, यूनिट 8 था, वो यहाँ पर आप कंप्लीट होता है। और ये जो वर्कबुक है आपको फिलअप करनी है। जब हम मैसेज करेंगे तो आपको ये वर्कबुक फिलअप करके भिजवानी है। और उसके बाद आपको उसका जो न्यू लेसन है यूनिट 9, तो क्लाउड, आपको उसकी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो वो टेक्स्ट बुक के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।